हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रवि कश्यप। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है स्कोर 95 प्लस। वाई 95 प्लस? अब मैं 95 अचीव कर रहा हूँ तो आपको 95 प्लस तो लाना पड़ेगा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो। एक्चुअली क्या है, मैं आपके साथ इस सीरीज में इकोनॉमिक्स से A to Z सारे लेक्चर दूंगा और जिसमें मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स में आप कैसे हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आपकी इकोनॉमिक्स हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे तो आप इजीली इकोनॉमिक्स में 95 प्लस ला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं आज से हमारे पहले लेक्चर से कि हम कैसे अपने इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो आइए चलो सुनिए, चलिए शुरुआत करते हैं हम। दोस्तों, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम 95 लाने हैं, उसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की पहले बात करते हैं, इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, जैसे कि आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, हर बाप का एक बाप होता है, इसे हम दादा कहते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी एक फादर कहे जाते हैं। क्या आपको पता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है वो? यस, हमारे इकोनॉमिक्स के जो फादर कहे जाते हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इकोनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन मांगी जा रही तो ये एडम स्मिथ ही एक ऐसे पर्सन थे जिनने कुछ एक्यूरेट और एग्जैक्ट डेफिनेशन दी। किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आप कह सकते हैं एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे ही हम इकोनॉमिक्स में बोलेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के क्या है? जनक। आपके मन में आ रहा तो वो मत सोचिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में फादर कौन है हमारे? इको के एडम स्मिथ। तो ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। लेकिन अगर हमसे कोई नॉर्मली पूछता है आके कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन मीन्स आप समझते होंगे रिसोर्सेज, वो क्या है? लिमिटेड है। और हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं नीड्स, जिसे हम कह सकते हैं वांट्स, वो क्या है? अनलिमिटेड है। अब सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए कैसे अनलिमिटेड है। हमारी इच्छाएं कभी शांत होती नहीं। अब एग्जांपल के लिए आज मैं बहुत अच्छे फ़ोन से, बहुत अच्छे कैमरे से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बट कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास फ़ोन नहीं होगा। फ़ोन नहीं होगा तो वो आज सोच रहे हो काश यार एक छोटा सा फ़ोन मिल जाता। हाँ, वो ब्लैक एंड वाइट वाला ही मिल जाता, लेकिन मिल जाता। तो उसके लिए वो क्या है? उसकी इच्छा है। मान लो घर वालों ने रो धो के उसे वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन दिला दिया, लेकिन अब उसके मन में आता है यार क्या ब्लैक एंड वाइट सा फ़ोन चला रहा हूँ, एटलीस्ट कलरफुल तो होना चाहिए था। तो चलो ठीक है यार, उसे कलरफुल फ़ोन भी हमने दिला दिया। फिर कहेगा यार इसमें MP3 होना चाहिए, फिर इसमें कैमरा होना चाहिए, कैमरा के बाद ये वो फलाना ठिकाना। एक दिन उसके हाथ में एप्पल भी आ जाएगा, तब भी कहेगा यार नया वर्जन आने दे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो नॉर्मली होता है क्या है, हम इंसानों की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है, संसाधन। और हमारी जो इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, वो क्या हैं? अनलिमिटेड वांट्स हैं। अब कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें, यही सिखाता है हमें क्या? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है, धीरे धीरे हम जानेंगे क्या है, कैसे, क्यों। तो पैसे सबसे पहले हमने जो बात करी हुआ है इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स आपको मैंने जैसा कि बताया, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मनी, जो कि कहा था किसने? एडम स्मिथ ने। क्या कहा था? इकोनॉमिक्स is a science of money। ये हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने इसकी डेफिनेशन दी थी। ये हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझी बाय एडम स्मिथ। ये हमारी डेफिनेशन जो हमसे कोई पूछता है कि हमारे पास क्या एक्चुअली लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारे जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है।
तो कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें, दैट इज इकोनॉमिक्स। नाउ आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्केर्सिटी एंड व्हाट आर दी रिलेशन बिटवीन स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मीन्स दुर्लभता क्या है और दुर्लभता के साथ आर्थिक समस्या का क्या संबंध है। तो आइए दोस्तों से समझते हैं हमें दुर्लभता क्या है और उसका संबंध। स्केर्सिटी, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्केर्सिटी क्या होता है दोस्तों? स्केर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में दुर्लभता। अब ये दुर्लभता का मतलब क्या है? दुर्लभता का मतलब होता है जब किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो। मीन्स जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से ज्यादा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो धरती है उस पर पानी क्या है? सीमित है। पीने वाला पानी क्या है? सीमित है। तो पानी की मांग जितनी है उतनी अभी पूर्ति नहीं होती। तो धीरे धीरे हम कहते जा रहे हैं पानी की क्या होती जा रही है? दुर्लभता होती जा रही है। आपने सुना होगा हमारे देश में शेर दुर्लभ हो रहे हैं। वर्ड सुना होगा दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब क्या हुआ? कमी। जब किसी चीज की मांग ज्यादा और पूर्ति क्या उसकी कम हो तो हम उसे बोलेंगे दुर्लभ। तो सिंपल सा दुर्लभ का एक छोटा सा मीनिंग निकाल सकते हैं, कमी। तो एक हमने चीज समझी दुर्लभता, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मीन्स व्हेन डिमांड इज मोर देन इट्स सप्लाई, इवन प्राइस इज जीरो। नाउ अब हमारा टॉपिक एक नेक्स्ट समझते हैं। इसके साथ जो समझने वाला है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हिंदी में से कहते हैं हम आर्थिक समस्या। दोस्तों आर्थिक समस्या का सिंपल सा मीनिंग है चयन की समस्या, मीन्स चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें हर किसी ना किसी चीज में हमेशा क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। अब बात करते हैं आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दोस्तों सबसे पहली चीज, हमारे पास 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमें हर बार क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है, जिसे हम बोलेंगे कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या के कारण। पहला, अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छाएं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे वो है लिमिटेड रिसोर्सेस, मीन्स सीमित साधन। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स, वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग, वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग। ये वो 3 मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं और जिसके कारण हमें हर बार क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। तो 1 बाय 1 हम समझते हैं क्या है। सबसे पहला अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छाएं। दोस्तों ये वो कारण है जिसकी वजह से हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। मानव इंसान एक ऐसी चीज है जो कभी भी अपनी पूरी आवश्यकताओं को कंप्लीट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान एक ऐसा, क्या बोलूं उसे, जो अपनी कभी जरूरतें खत्म ही नहीं करता। जब एक जरूरत उसकी पूरी, दूसरी जरूरत स्टार्ट हो गई, एक खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हो गई। अब सिंपल हमारी लाइफ में ले सकते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो जो बंदा एग्जाम, अब अभी स्कूल का ले लीजिए, एक बंदा आया जिसके जो मार्क्स थे वो स्कूल में आए 20% और वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब उसका रोना, यार कितने मार्क्स से फेल करा? 20%। एटलीस्ट 30 तो देता तो मैं कहता यार बाउंड्री पे पास हूँ। तो वो कितने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है?
30% की। अब एक व्यक्ति जिसके 30% आए हैं, उसकी देखो क्या है डिमांड, वो चाह रहा है, वो बोलता है यार काश 3% हो जाते तो 33 मार्क्स हो जाते और मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। मीन्स अनलिमिटेड वांट्स। जिसके 20 आए थे वो कितने की डिमांड कर रहा है, 30 की, और जिसके 30 आए वो किसकी इतने बारे में सोच रहा है, 33 के बारे में। अब जरा 33 वाले की बात करते हैं, जिसके 33% मार्क्स आए, यार काश 40% आ जाते। क्यों, एक क्या 35 मार्क्स है, कोई 33 मार्क्स है, जिसे देखो रहा बाउंड्री में पास हुआ है, तो वो 40-50% की डिमांड कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही कोई भी व्यक्ति की आवश्यकता कभी संतुष्ट नहीं थी। मैं खुद की ले लो, हमने कहा चलो 95 सीरीज स्टार्ट करते हैं, मेरी कितनी आई है 95, और 95 लाने के बावजूद में कहते यार काश वो नेशनल इनकम का क्वेश्चन गलत ना हुआ होता ना, तो आज मेरे 100 मार्क्स आ सकते थे। मीन्स हुआ क्या, असीमित इच्छा है, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। तो अब कोई भी रिसोर्स लीजिए, हम क्या करना, हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, सबको बुरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ पहले की जाए, क्योंकि जो चीज़ पहले सबसे ज़रूरी है हम उसी को अपनाएंगे। तो हमारी इच्छाएं क्योंकि कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो उन सभी इच्छाओं में से हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि कौन सी हमारे लिए जरूरी है, और उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो क्या है, लिमिटेड है, और हमारी जो इच्छाएं हैं वो है असीमित। तो अपने सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए, आप सिंपल एग्जांपल से समझें। जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा में क्या ले जाते थे, बाजार लेके जाते थे और कहते थे बता बेटा क्या लेगा, कौन सा खिलौना लेगा, तो मम्मी एक वो वाला, एक वो वाला, एक वो वाला, एक थप्पड़ लगाए ना तेरे, पता है कौन सा लेगा। तो अब इसमें क्या हुआ, हमसे पूछा गया हमारी कौन कौन सी इच्छाएं, तो हमने तो अपनी असीमित इच्छाएं बता दी, लेकिन क्योंकि उनकी इच्छाएं क्या जो पूरा करने के लिए संसाधन थे वो क्या थे, सीमित थे, तो उनने क्या करा, हमसे कहा चयन कर ले, मीन्स चॉइस कर, क्योंकि एक ही मिलेगा। अगर उनके पास रिसोर्सेस लिमिटेड ना होते, वो भी कहते हैं पूरी दुकान ले जा, क्या दिक्कत है ना। तो सीमित साधन की वजह से भी उनको क्या करना पड़ा, चयन करना पड़ा। तो एक तो असीमित इच्छाएं हमारी जो कि कभी संतुष्ट नहीं थी, उसके कारण हमें उन सभी इच्छाओं में से वो चॉइस करनी पड़ रही है जो हमें क्या है सबसे जरूरी है। दूसरा हमने पढ़ा लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कि हमारे जो संसाधन है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड होने की वजह से हमें चयन करना पड़ता है कि अपने संसाधनों को कहाँ पे यूज में लाए, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स, वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग। दोस्तों उसको एक समझते हैं जरा एग्जाम्पल से। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है वस्तु के एक से ज्यादा प्रयोग। तो उसको अब जरा एक अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं। दूध आप सभी ने खाया पिया, पनीर वनीर खीर वीर सब खाया होगा। तो हम बात करते हैं दूध से क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले मेरी फेवरेट चाय, उसके बाद खीर, पनीर, यस खोया, आपके दिमाग में भी आ रहा तो आप भी बता सकते हैं, यस आइसक्रीम भी ले लो आपकी, एंड समथिंग 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 समथिंग, बहुत सी सारी चीजें। अब मैं क्या बता रहा हूँ, दूध एक, काम उसके बहुत सारे। अब इतने से दूध में आपको इतनी सारी चीजें बनानी है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स का। मीन्स वस्तुओं के एक से ज्यादा क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो अब देख लीजिए एक वस्तु प्रयोग कितने सारे हैं, इतने। अब जरा यहाँ पे चयन कहाँ से आ गया। अब मान लीजिए दूध हमारे घर में भी आता है, आपके घर में भी आता है, तो दूध में आने के बाद क्या दूध की सारी चीजें बनाते हैं क्या, नहीं बनाते। मेरे घर में तो दूध आता है तो बस एक ही चीज बनती है, चाय। तो मैंने क्या करा, चयन कर लिया कि जो मेरे पास वस्तु है उसके बहुत सारे प्रयोग थे, तो जो मुझे सबसे जरूरी था वो मैंने क्या कर लिया, बना लिया। हो सकता है आपके घर में दूध आया तो आपने चाय बना ली, ठीक है भाई। आपने कहा चलो यार इसके साथ और कुछ पनीर बना लेते हैं, पनीर बना लिया। खीर बनानी है, खीर बना लिया। दही तो रह ही गया आप लोगों का, दही बना लिया। लेकिन ऐसा होता है क्या कि आप दूध आता है और ये सारी चीजें बनाते हो, नहीं। क्यों,
क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, चयन, क्योंकि दूध भी हमारे घर में जो आता है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो आपने समझा भी क्या थीसा, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स। समरी के रूप में तीनों को बता दो एक बार। सबसे पहले हमने समझा आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मीन्स चयन की समस्या, हमें हर बात में क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। फिर हमने पढ़े कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो उसका 3 बेसिकली कारण थे। पहला, अनलिमिटेड वांट्स, असीमित इच्छाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो इच्छा होती है वो असीमित होती है और हम सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम सभी इच्छाओं में से क्या करते हैं, एक को चूज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चयन। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। उन सभी रिसोर्सेज से हम अपनी अननेसेसरी कह लो या अनलिमिटेड कह लो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें दोबारा क्या करना पड़ गया, चॉइस मीन्स चयन करना पड़ गया। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस मीन्स वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग, मीन्स वस्तुओं के एक से ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो हम बेसिकली पहले उस वस्तु का उस चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हो। अच्छा, मैं आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो एक फनी एग्जांपल दूंगा या सिंपल से ऐसे एग्जांपल जो हमारी आम जिंदगी में होते हैं, बट आपको जो एग्जांपल लिख के आने हैं वो अपनी बुक्स वाले लिख के आने हैं, ताकि टीचर उस पर मार्क्स दे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमें इनका एग्जांपल देना पड़ा तो आप लैंड का दे सकते हैं, जमीन का, भूमि का। कि जैसे कि माना हमारे पास एक भूमि का टुकड़ा है और उस भूमि पे हमें मान लीजिए जमीन पे खेती करनी है, जमीन पे मान लेते हैं हम क्या कहते हैं फैक्ट्री लगानी है, जमीन पे मान लेते हैं हम मक्का लगानी है, जमीन पे मान लेते हैं हमें वीट मीन्स गेहूं की खेती करनी है। अब जमीन का टुकड़ा हमारे पास कितना है, इतना सा, और उस पर देखो क्या हमारी असीमित इच्छा निकल के आ रही धीरे धीरे। फिर जमीन भी क्या है, सीमित है, और हमें पता है जमीन के एक से ज्यादा प्रयोग है जो मैंने अभी आपको गिनाया। तो यहाँ पे आप जब एग्जाम्पल देंगे बुक्स का पढ़ेंगे तो मोस्टली आपको जहाँ तक भूमि का ही मिलेगा, जमीन का। तो आप जब एग्जाम में भी आंसर लिखेंगे तो आप कौन सा लेंगे, भूमि का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज एक आपके हमने शुरुआत करी है फर्स्ट टॉपिक से, जिसमें हमने समझा आज क्या इकोनॉमिक्स क्या है और आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या के साथ हमने समझा दुर्लभता। अब एक कई बार एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आर्थिक समस्या और दुर्लभता में क्या कोई संबंध है क्या। आर्थिक समस्या और दुर्लभता में कोई संबंध है, बिल्कुल है। अभी हमने समझा कि दुर्लभता का मतलब होता है कमी और आर्थिक समस्या का मतलब होता है चयन। और जब जब दुर्लभता होगी हमें क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ता है। बेसिकली आमतौर पर हमारे पास पैसे की दुर्लभता होती है तो हमें मार्केट में निकलते वक्त चयन करना पड़ता है, ये खाएं या ये खाएं, चिली पोटैटो खाएं या मोमोज खाएं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ रहा है, चयन करना पड़ रहा है। तो यस, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, दुर्लभता की डेफिनेशन देंगे। दुर्लभता क्या होती है मीन्स स्केर्सिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को पूरा लिखें। उसके बाद आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन करें। फिर इन दोनों के बाद उन दोनों में रिलेशन दिखाएं कि जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब इकोनॉमी में क्या होगी, स्केर्सिटी होगी। नाउ ये आपका एक क्वेश्चन था जिससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, रिलेशन बिटवीन स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसमें आप एग्जांपल लास्ट में और डाल देना कौन सा, जमीन वाला, कि हमारे पास एक छोटा पीस है किसका, लैंड का, जिसपे हम क्या कर रहे हैं,